सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना है। आज की साखी सुनने के बाद प्रभु परमात्मा पर विश्वास और पक्का हो जाएगा और ये यकीन हो जाएगा कि परमात्मा सभी जगह में है। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हाल चाल भी पूछता तो वो व्यक्ति बोलता, ठाकुर जी जाने। सात संगत जी, उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब बेटी की शादी हुई तो उस साधारण व्यक्ति ने गांव के साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद जब उसके दोनों बेटे कमाने लगे तो बेटे ने अपने पिता को पैसे देकर बोला, पिताजी ये लीजिए पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाइए, उनका कर्जा चुका दीजिए। सात संगत जी, उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज और मुझे अपने कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जा से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? सात संगत जी, उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो मेरे ठाकुर जी जाने, मुझे किस बात की चिंता। साहूकार समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत सीधा है और साहूकार के मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, थोड़ा सा अंदर जाकर एक गिलास पानी ला दीजिए, मेरा गला बहुत ही सूखा जा रहा है। सात संगत जी, वो व्यक्ति अंदर चला गया पानी लाने। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया जिसमें लिखा हुआ था कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। जब वो व्यक्ति अंदर से आया तो साहूकार को पानी का गिलास देकर पर्ची लेकर चला गया। सात संगत जी, कुछ दिन बाद साहूकार उस व्यक्ति के घर पैसे मांगने पहुंच गया। तब उस व्यक्ति ने कहा, ये बात गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। लेकिन साहूकार ने कहा कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, अभी आपका कर्जा चुका नहीं है। सात संगत जी, साहूकार के दोनों बेटे कहने लगे, साहूकार जी ऐसा कैसे हो सकता है, हमने खुद अपने पिताजी को पैसे ले जाते हुए देखा था आपके घर पे और उन्होंने कर्जा भी दे दिया। सात संगत जी, साहूकार ने कहा, आपने अपने पिताजी को पैसे ले जाते हुए देखा था, पैसे देते हुए तो नहीं देखा था। मेरा कर्जा अभी बाकी है, मेरा कर्जा चुकाइए वरना कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा। सात संगत जी, मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने साहूकार जी को पैसे दे दिया है। सात संगत जी, जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा था? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गवाह है, मेरे ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए देखा है, साहूकार को मैंने पैसे दिए हैं, इसका गवाह ठाकुर जी हैं। सात संगत जी, जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है क्या? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। सात संगत जी, तब गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? सात संगत जी, अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो।
सात संगत जी, उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट में आया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं ही हूँ ठाकुर जी, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार जी को पैसे देते हुए देखा था। सात संगत जी, तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहीं पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 नंबर पेज पर वो पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसे दे दिया है। सासंग जी, वो व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। सात संगत जी, जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा वो वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। सात संगत जी, जज साहब समझ गए कि वो वास्तव में ठाकुर जी यानी कि भगवान ही थे। सात संगत जी, जज साहब को ये एहसास हो गया कि उस व्यक्ति की भक्ति कितनी सच्ची है, कितनी समर्पित भक्ति है कि उसके गवाह के लिए उसके भगवान इंसान का रूप बदलकर कोर्ट में गवाह देने आए। और मैं कितना पापी हूँ कि भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया। सासंगत जी, साहूकार को भी अपनी गलती पर रोना था। उसे अदालत से सजा तो मिली, लेकिन साहूकार को बहुत ही पछतावा हुआ कि मैंने एक सीधे साधे व्यक्ति के साथ धोखा किया और उसकी सच्ची भक्ति की जीत हुई। उसके भगवान ने उसे बचा लिया। सच में ये परमात्मा सभी जगह है। ये सबको देखता है, सबके कर्म को देखते रहता है। परमात्मा सभी जगह ऑनलाइन रहता है और सभी के कर्म को नोटिस करते रहता है, जिसका फल एक ना एक दिन वो जरूर देता है। सात संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वो जीत गए। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। जिस प्रकार उस साधारण से व्यक्ति को ये विश्वास था कि मुझे पैसे देते हुए मेरे ठाकुर जी ने देखा है और उसकी विश्वास की भी जीत हुई। सच में उसके भगवान अदालत में गवाह देने के लिए आ गए, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास पक्का था। सात संगत जी, परमात्मा सभी जगह है। ये निराकार प्रभु सब जगह है, कण कण में है, पात पात पे है, डाल डाल पे है। और सात संगत जी, अगर हम सच्चे मन से इन्हें देखें तो हम हर वक्त निराकार प्रभु को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। सात संगत जी, अवतार वाणी में भी कहा गया है, कण कण में है ज्योति तुम्हारी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। सात संगत जी, ये निरंकार हमेशा ऑनलाइन रहता है और हमारे किए गए सभी कर्मों को नोटिस करता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल मीठा और बुरे कर्मों का फल खट्टा होता है। सात संगत जी, वाणी में गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना।
धन निरंकार जी।